नमस्कार, मैं मीनू। डरी सहमी सी दुनिया, धड़कते दिल और फटी आंखों से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ देख रही है। सबके दिलो दिमाग पर एक खौफ सा छाया हुआ है कि ट्रंप न जाने कब किसके खिलाफ कोई नया फरमान जारी कर दे, कब किसके ऊपर टैरिफ की कुल्हाड़ी चला दे, किसकी शामत आ जाए, कोई नहीं जानता। क्या आपको लगता है कि यह राष्ट्रपति चुनाव से मिली प्रचंड जीत का नशा है, जिसके प्रभाव में ट्रंप यह सब कर रहे हैं? यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो आप गलतफहमी में हैं। ट्रंप एक सोची समझी रणनीति या कहें एक तैयारी के तहत यह सब कर रहे हैं, और यह तैयारी उनके राष्ट्रपति चुने जाने से करीब 2 साल पहले हो चुकी थी। उस तैयारी का नाम है प्रोजेक्ट 2025, मैंडेट फॉर लीडरशिप, द कंजर्वेटिव प्रॉमिस। प्रोजेक्ट 2025 करीब 922 पन्नों की एक प्लेबुक है, जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को साकार करने की योजना का मसविदा है। इस प्रोजेक्ट पेपर को रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रमुख थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन की अगुवाई में 100 से ज्यादा कट्टरपंथी दक्षिणपंथी संगठनों ने अप्रैल 2023 में ही तैयार कर लिया था। यह योजना ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद के 180 दिन के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती है। यह रिपब्लिकन पार्टी का धुर दक्षिणपंथी एजेंडा लागू करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की प्रत्येक एजेंसी को नए सिरे से गठित करने का एक मैनुअल है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि सत्ता संभालने के पहले दिन से ही ट्रंप प्रशासन अल्ट्रा कंजर्वेटिव यानी धुर दक्षिणपंथी विजन को लागू करने के लिए किन नीतियों पर काम करना शुरू करेगा, और आगामी 4 वर्षों में प्रेसिडेंट ट्रंप कौन सी राह पर चलेंगे। प्रोजेक्ट 2025 के कुछ अतिवादी विचारों पर प्रतिद्वंदी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आई कड़ी प्रतिक्रिया के चलते ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रोजेक्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया था। मगर चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार उन्होंने न केवल इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अपने कई निकट सहयोगियों को सरकार में अहम पदों पर नियुक्त किया, बल्कि शुरुआती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में से लगभग 2/3 ऑर्डर्स के जरिए इस प्रोजेक्ट के प्रस्तावों को हूबहू लागू किया, तो यह साफ हो गया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रोजेक्ट से पल्ला झाड़ना महज एक दिखावा था। प्रस्ताव में कहा गया है कि हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए जॉब प्रोटेक्शन की नीति को खत्म कर दिया जाए और इनकी जगह पर राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां की जाएं। इसके लिए दक्षिणपंथी विचारधारा से लैस ऐसे नेताओं और विशेषज्ञों की एक लंबी सूची तैयार की गई है, जो ट्रंप के पदभार संभालते ही सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त कर दिए जाएंगे, यानी प्रशासन में राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां की जाए। आगे भी ऐसे राजनीतिक लोगों का डेटाबेस तैयार रखा जाएगा, जिनको सरकारी महकमों में नियुक्त किया जा सके। एक प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी की स्थापना की भी सिफारिश की गई है, जो इन नए राजनीतिक रंगरूटों को सरकार चलाने के गुर सिखाएगी। प्रस्ताव अधिकतर सरकारी कामों को निजी हाथों में सौंपने की वकालत करता है। बहुचर्चित और विवादित एजेंसी यूएसएआईडी, जिसे लेकर आजकल हमारे देश में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, वह भी इसी प्रोजेक्ट में की गई सिफारिशों में से एक है। दुनिया भर में इस एजेंसी के माध्यम से दी जा रही आर्थिक सहायता और अनुत्पादक खर्चों पर लगाम लगाने की पुरजोर सिफारिश यह प्रोजेक्ट करता है। अवैध तरीकों से अमेरिका में घुसे विदेशी लोगों को, जो हथकड़ी बेड़ियों में बांधकर, हवाई जहाजों में भरकर
वापस उनके देशों में भेजा जा रहा है, वह भी इसी प्रोजेक्ट में प्रस्तावित सख्त और आक्रामक इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। असाइलम सिस्टम यानी राजनीतिक शरण के सिस्टम को खत्म करना, H1B वीजा पर कड़ी निगरानी और जन्म के माध्यम से नागरिकता पर प्रतिबंध, देश के दक्षिणी बॉर्डर पर चौकसी के लिए सेना की तैनाती भी इसी प्रोजेक्ट का सुझाव है। सरकार के आकार और सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए बनाए गए जिस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज के सर्वे सर्वा एलॉन मस्क बने हुए हैं, वह भी इसी प्रोजेक्ट की सिफारिश है। चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद भी ट्रंप का बहुचर्चित नारा ड्रिल बेबी ड्रिल इसी प्रोजेक्ट का बेबी है। युद्ध स्तर पर शेल ऑयल और खनिज तेल की खुदाई यानी ड्रिलिंग के द्वारा तेल और गैस के मामले में अन्य देशों पर अमेरिका की निर्भरता को समाप्त करना प्रोजेक्ट 25 का मुख्य लक्ष्य है। एक बार फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकलकर अमेरिका में उद्योग धंधों के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों, सोलर और विंड एनर्जी के विकास और रिसर्च की दिशा में काम करने वाली एजेंसीज को समाप्त करने की वकालत यह प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध से लेकर फ्री मार्केट तक, LGBTQ से लेकर विदेश नीति तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करता है। इसमें इमिग्रेशन पर सख्त नीति, गर्भपात के अधिकार पर प्रतिबंध जैसे विवादित मुद्दों से लेकर होमलैंड सिक्योरिटी और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI में आमूल चूल बदलाव की सिफारिश की गई है। सरकार के आकार और कार्य क्षेत्र को छोटा करने के साथ साथ कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के हाथों में शक्ति के अधिकाधिक संकेंद्रण पर जोर दिया गया है। फेडरल वर्कफोर्स यानी सरकारी कर्मचारियों की तादाद में भारी छटनी, खासकर वामपंथी विचारधारा के लोगों और वोक्स की छटनी जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। प्रोजेक्ट 2025 में कहा गया है कि सभी स्वायत्त निकायों जैसे न्याय विभाग, DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस समेत पूरी केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी को सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स पे कटौती की सिफारिश की गई है। सभी सरकारी रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने और पूरे शिक्षा विभाग को समाप्त करने की भी वकालत की गई है। प्रोजेक्ट सिफारिश करता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से सिविल राइट्स डिवीजन को समाप्त कर दिया जाए। यहां यह बताना जरूरी है कि यह सिविल राइट्स डिवीजन अश्वेत अमेरिकी नागरिकों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके खत्म होने के बाद अश्वेत अमेरिकियों के मताधिकार, आवास, शिक्षा, रोजगार आदि को लेकर भेदभाव की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गर्भपात को लेकर यह प्रोजेक्ट 19वीं सदी के एक कानून कॉमस्टॉक लॉ को पुनर्जीवित करने की वकालत करता है। इसमें कहा गया है कि बाजार से अबॉर्शन की गोलियों को हटा लेना चाहिए। इन गोलियों को डाक के माध्यम से डिलीवरी पर रोक लगाई जानी चाहिए। नए सिरे से अबॉर्शन का डेटा इकट्ठा किया जाए। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के खर्चों में कटौती की जाए। प्लान्ड पेरेंटहुड यानी परिवार नियोजन को हतोत्साहित करने की सिफारिश की गई है, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। प्रोजेक्ट 25 वोकिज्म पर चौतरफा आक्रमण का भी सुझाव देता है। प्रोजेक्ट कहता है कि LGBTQ के अधिकार घटा दिए जाएं, सेक्स चेंज को हतोत्साहित किया जाए। यही कारण है कि पदभार संभालते ही ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से एक है ट्रांसजेंडर लोगों की सेना और अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध लगाना। बाइडेन प्रशासन की बहुचर्चित योजना DEI डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को रद्द किया। DEI इनिशिएटिव के तहत अश्वेतों, महिलाओं, LGBTQ समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को
सरकारी नौकरियों में प्रोत्साहन दिया जाता था। सिफारिश की गई है कि सामाजिक तौर पर मान्य परिवार और विवाह की परिभाषा को लागू किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट सुझाव देता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौते अमेरिका के संविधान, कानून और संप्रभुता को ठेस पहुंचाते हैं, उनसे अमेरिका अलग हो जाए। यूरोपियन यूनियन, चाइना और इंडिया के साथ व्यापार संतुलन स्थापित करने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ और यदि जरूरत पड़े तो ऊंची दरों पर टैरिफ लगाए जाएं। इसी सुझाव पर अमल करने के लिए ट्रंप पिछले 1 महीने से टैरिफ की नंगी तलवार लिए घूम रहे हैं। प्रोजेक्ट इस बात का पक्षधर है कि विदेश नीति का निर्धारण केवल और केवल राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाए। अमेरिका नाटो देशों को केवल न्यूक्लियर अम्ब्रेला की सुरक्षा प्रदान करे। अपने युद्ध लड़ने के लिए ये यूरोपियन देश अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करे और उसका खर्चा खुद ही वहन करे। प्रोजेक्ट 25 स्पष्टतया कहता है कि डब्ल्यूएचओ एक निष्प्रभावी और राजनीतिक रूप से पक्षपाती संगठन है जो अमेरिका की संप्रभुता को ठेस पहुंचाता है। नतीजा, ट्रंप के सत्ता संभालते ही अमेरिका ने खुद को डब्ल्यूएचओ से अलग कर लिया था। प्रोजेक्ट 25 के अनुसार चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का सैन्य विस्तार और उसकी परमाणु रणनीति वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। ताइवान, फिलीपींस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे पड़ोसी देशों पर चीन की आक्रामकता और प्रभुत्व के प्रयासों को रोकना आवश्यक है। इस संदर्भ में अमेरिका को अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए ताकि चीन की दादागिरी पर अंकुश लगाया जा सके। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जिन अमेरिकी कॉलेजों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से धन प्राप्त होता है, उनकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए और सरकारी फंडिंग को और उन संस्थाओं की सरकारी फंडिंग को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। जो दर्शक अमेरिका की आंतरिक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बारीकी से फॉलो करते होंगे या कर रहे होंगे, उन्हें स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि ट्रंप प्रशासन के हर नए कदम में इसी प्रोजेक्ट 2025 के किसी न किसी पन्ने की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। यह प्रोजेक्ट अमेरिका के घरेलू राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ उसके वैश्विक संबंधों और जियोपॉलिटिक्स को एक अलग ही दिशा में ले जाएगा, ऐसा जानकारों का मानना है। यह दस्तावेज आम अमेरिकी के जीवन को प्रभावित करने वाला और जीवन के लगभग हर पहलू पर अतिवादी और सख्त नीतियों के निर्माण की एक लंबी सूची है। दस्तावेज में कई ऐसे गंभीर चिंता पैदा करने वाले विचार और नीतिगत प्रस्ताव शामिल हैं कि यदि उनको अमल में लाया गया तो अमेरिका में चुनाव, मताधिकार और लोकतंत्र गंभीर खतरे में पड़ जाए तो कोई अचरज नहीं होगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.